हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई हैं, अर्थ के साथ में है। सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान राम इंसानों की तरह जन्म लिए, इंसानों की तरह पूरा जीवन जिया और एक आदर्श जीवन जिया, जिसको लोग अगर उनका उदाहरण अपने पे उतार लें तो वो भी एक इंसान से भगवान बन जाएं, अगर उसी तरीके से करें जैसे भगवान राम ने किया। वो अपने भाइयों के प्रति, अपने पिता माता के प्रति, परिवार के प्रति, सबके लिए ये बहुत जिम्मेदार थे। हर कोई इनका हो जाता था, ये हर किसी के हो जाते थे, तभी तो ये सबको इतना प्यार करते थे और सब इनको इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि जब ये अयोध्या से वापस आए हैं, जब ये राज्याभिषेक के लिए, जब ये वन में भरत सबको लेके मिलने गए हैं मनाने के लिए, तो बहुत सारी सेना और लोग गए थे। तो वहाँ जब इतने लोग थे तो सब चाहते थे कि हमसे मिलें, हमसे मिलें, राम से हम मिल लें, राम हमसे मिलें। तो राम ने जब ये भाव देखा सबके हृदय में, तो वो अपना इतना प्रभाव दिखाया कि उतने रूप बना लिए कि सबसे वो अलग अलग मिले। और ये प्रेम कोई नहीं जान पाया। सबको लगा खाली हमसे मिल रहे हैं, सबको लगा हमसे, वो सबसे मिले, क्योंकि अपने इतने रूप बना लिए कि हर किसी से वो अलग अलग मिल रहे हैं और फिर वो अपने रूप में दिख रहे हैं। तो ये राम का प्रभाव था। इनके 4 धाम हैं, क्योंकि ये विष्णु भगवान का ही तो अवतार हैं, ये विष्णु जी का अवतार हैं। और ये 4 धाम विष्णु जी के जहाँ जहाँ धाम है वो 4 धाम कहलाते हैं कि जगन्नाथपुरी, वहाँ विष्णु जी का रूप है। बद्रीनाथ, वहाँ विष्णु भगवान है। जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रामेश्वरम, ये 4 धाम हैं जिनका लोग यात्रा करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं, सफल मानते हैं। बद्रीनाथ में तो ये पहाड़ पे हैं बद्रीनाथ जी, तो वहाँ जब जो है आज भी इतना वहाँ की महिमा है कि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है बद्रीनाथ धाम। वहाँ भगवान ध्यान की मुद्रा में हैं और वो ध्यान में ही बैठे हैं भगवान। दर्शन करो तो बिल्कुल अलग, वहाँ कोई चढ़ाई नहीं है, पैदल नहीं चलना पड़ता है, सीधा गाड़ियाँ जाती हैं और आप उतर के सीधा दर्शन करिए बद्रीनाथ धाम में। वहाँ भगवान ध्यान की मुद्रा में हैं। वहाँ कहते हैं कुत्ते हैं तो लेकिन भौंकते नहीं हैं, सांप बिच्छू हैं पर उनके जहर नहीं है, बिजली चमकती है पर गरजती नहीं है, बादल कड़कती नहीं है, मतलब कोई प्रकार का वहाँ शोरगुल आवाज़ें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, कहीं उनको ध्यान में भंग न पड़ जाए, खलल न हो जाए। इसलिए ये भगवान प्रकृति की देन है कि प्रकृति वहाँ पे सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल करे है कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी महिमा है भगवान की। ये भगवान के ही जहाँ पर स्थान है वहीं पे ऐसा हो सकता है कि नहीं तो इतना कुत्ते लड़ते हैं, भौंकते हैं कि कान देना मुश्किल हो जाता है। वहाँ हैं, घूमते हैं पर न लड़ते हैं आपस में, न भौंकते हैं ज़ोर से। बिजली पानी सब जगह बरसता है, गिरता है पानी, लेकिन वहाँ बादल नहीं गरजते हैं। ये जो वहाँ रह रहे हैं, वहाँ काली कमली वाले का आश्रम है, बहुत अच्छा बड़ा आश्रम बना है। हम तो बहुत पहले गए थे, बहुत पहले उत्तराखंड के 4 धाम घूमने गए थे। तो उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं वो अलग हो जाते हैं 4 धाम। उत्तराखंड के 4 धाम हैं यमुनोत्री, जहाँ यमुना मैया हैं, यमुना जी निकली हैं वहाँ से। गंगोत्री, वहाँ से गंगा जी निकली हैं मेन। गंगोत्री से ऊपर 18 किलोमीटर ऊपर गोमुख है मेन, वहाँ गोमुख से गंगा जी निकली हैं। फिर आता है केदारनाथ। केदारनाथ में 14 किलोमीटर चढ़ाई है, तब के समय तो बहुत कठिन चढ़ाई थी और बादल, पानी, बर्फ़ बरस रही है, बर्फ़ की दीवारें हैं, बर्फ़ की ज़मीन है, इस तरह से केदारनाथ में था। स्नोफॉल तो बर्फ़ बरसी है, उठा के शॉल झाड़ दो फिर ओढ़ लो, गीली नहीं होती थी हम लोग जब गए हैं। तो केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भी
स्नोफॉल वगैरह होता है, बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ के पहाड़ हैं। अब तो बहुत परिवर्तन हो गया होगा। हम तो बहुत 30 साल पहले गए थे, 31 साल पहले गए थे। ये चारों धाम की यात्रा हमने की थी। ये प्रभु की कृपा है कि हमने की थी। और जो गंगोत्री माँ हैं, वहाँ आरती देखने में बहुत अच्छा लगता है। गंगोत्री से 18 किलोमीटर गोमुख की चढ़ाई है। वहाँ जब जाओ तो वहाँ तब बर्फ़ के ही पहाड़ थे। अब तो देख रहे हैं फ़ोटो में सब सूखे पहाड़ हैं, तब वो सब बर्फ़ के पहाड़ थे। पूरी बर्फ़, ऊंचे ऊंचे शिवलिंग जैसे बने थे। फ़ोटो भी है हमारे पास। जो छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ पड़े थे उन पे भी सब बर्फ़ थी। जो ये लगता था सब बर्फ़ ही बर्फ़ है हर जगह। तो मंदिर वहाँ कोई नहीं था, केवल जो पहाड़ है वो गोमुख, गाय के मुख के आकार का पहाड़ है वहाँ, इसलिए उसको गोमुख कहा गया है। और मेन गंगा जी वहीं से निकली हैं, वहाँ से उतर के गंगोत्री में आती हैं। गंगोत्री से फिर ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए निकलती हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य है। यमुनोत्री में तो इतना बड़ा बड़ा सब वो पड़ा है, ग्लेशियर, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर थे। तब जब हम गए थे हमने देखा था बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर थे। और वहाँ तब भी इतनी ठंड में गर्म पानी का कुंड है, हर जगह गर्म पानी का झरना है। पता नहीं कहाँ से आता है इतना गर्म पानी कि नहाओ तो पूरी सिकाई हो जाती है पूरे बदन की। तो और यमुनोत्री मैया में वहाँ पे एक चौकोर सा कुंड बना था, चावल पोटली बना के और बांध दो, उसी पानी में लटका दो, वो चावल पक जाते थे। ऐसा वहाँ का वो था, वो लोग लेके अपने साथ आते थे घर को। तो ये चीज़ें आप खाली टीवी पे देखें, पिक्चरों में देखें, पढ़ें, नहीं समझ में आएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे, वहाँ घूमेंगे नहीं, तब तक नहीं समझ में आएगा। जाना चाहिए, एक बार जाइए, घूमिए। अलग अब तो बहुत लोग जाने लगे हैं, तब नहीं जाते थे, अब बहुत लोग जाते हैं। यात्रा बहुत अब सुगम हो गई है, आसान हो गई है। बद्रीनाथ जी के यहाँ तो काली कमली वाले का आश्रम है, वहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। खाने पीने का सब बहुत अच्छा। पहाड़ी लोग ईमानदार बहुत होते हैं, मेहनती और ईमानदार, बहुत सेवा भाव होता है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग अगर इस तरीके से ना रहें तो आप लोग आएंगे नहीं, आप लोग आएंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या। ये 4 महीने की कमाई से हम लोगों का पूरा साल बीतता है, यही कमाई का समय होता है। तो लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी से वहाँ सेवा में लगते हैं। गर्म पानी दे देंगे, चाय खाना आपको वहीं रूम में आके दे जाएंगे, वहीं से बर्तन उठा ले जाते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था। लेकिन स्नोफॉल का अलग ही दृश्य है, जो बर्फ़ बुरादे जैसी गिरती है और फिर उठा के झाड़ दो, शाम होते ही सब अंदर हो जाते हैं। अगर ना हो तो बहुत तेज़ वो बर्फ़ बरसती है कि हम लोग रुके थे गोमुख के बीच रास्ते में, एक होटल था, शीशे लगे थे सब। और जैसे हम लोग अंदर एंट्री किए हैं, वापसी में लौट के शाम हो गई, ऐसी बर्फ़ बरसी है कि तिरछा, जैसे पानी नहीं तिरछी बौछार आती है, ऐसे आके पूरा शीशे के सहारे ऊंचा ढेर सा लग गया बर्फ़ का, जैसे घिसी हुई बर्फ़ होती है, ऐसी बर्फ़ थी। सुबह होते होते वो पिघल गई। और जिन जगहों पे जमनी है वहाँ पे जमी भी रहती है वो बर्फ़, वही तो जमती है। जाड़ों में सब पहाड़ बन जाते हैं बर्फ़ के, तभी रास्ता बंद हो जाता है, जाने आने का रास्ता नहीं रह जाता है जाड़ों में। वहाँ से केदारनाथ से डोली, गंगोत्री की डोली सब नीचे आ जाती हैं हरिद्वार और ऋषिकेश में। पहाड़ों से नीचे उतर के यहाँ पूजा पाठ होता है, क्योंकि दोनों टाइम पूजा होता है। और कहते बद्रीनाथ में तो दीपक, जब कपाट बंद किए जाते हैं तो दीपक जला के रखा जाता है और 6 महीने बराबर बंद रहता है। और जब खोले जाते हैं कपाट तो बिल्कुल ताज़े फूल, खुशबू, दीपक जलता हुआ, ये लगता है कि जैसे पूजा अभी अभी हुई हो। ऐसा जब खोलो मंदिर तो ऐसा मिलता है वहाँ। ना हो तो आप लोग जाइए, सर्च करिए, आपको भी ये बातें पता चलेंगी। हमने तो 30 साल पहले जाके देखा था मंदिर में, बहुत सुंदर दृश्य है मंदिर का। तो सुनिए। माही जो नहीं हो चाहते तुम पाही, बंदऊ राम नाम रघुबर को, हेतु प्रसान भानु हिम कर को, विधि हरि हरि मैं वेद प्राण सो, अनुगुण अनुपम गुण निधान सो,
मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो प्रशानु अपनी भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिनकी महिमा को गणेश जी मानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो भयो शुद्ध करी उल्टा जापो सहस नाम सम सुन शिव वाणी जपे जय प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जब कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी ने इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के बराबर है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से केतु हेरि हरिहर की ही को किय भूषंती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलदीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास राम नाम भर भरन जुग सावन भादो मास। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 अक्षर सुंदर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो भरन दिनोचन जंजिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निभाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुटिनी के राम लखन संप्रीत तुलसी के वर्णत बरन प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज सगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरित सुभ्राता जगपालक विशेषी जंत्राता भगत सुती सकल करण विभूषण जगे थे विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तो सम सुगत सुधा के कमर से समदर्भ सुधा के जनमन मंजु कंज मधुकर से जीव जसोमति हरि हल्दर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर का कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत हो। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुसार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई ईस उपाधि अगत अनादि सुसामुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम की अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अनविनाशी स्वरूप जानने में आता है।
को बड़ छोट कहत अपराधो सुन गुण भेद समुझिए साधु देखिए रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा या कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिन जाने करतलगत न पर पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत दर्शने विशेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने ये थैली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी उनका नाम स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति जगत कहानी समझत सुखंद परत बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुखासी वह प्रबोधक चतुर्सु उद्भासी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दभासिया है। कवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। राम नाम मन दीप धरु जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह शिवजियार। कवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।